अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास MGT 503 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हमने सब्जेक्ट शुरू किया हुआ है और आज हमने इसका पढ़ना है लेसन नंबर 30। ठीक है, जिसका नाम है जॉब डिज़ाइन, स्पेशलाइजेशन एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, ये इसका जो है हैंड्स आउट है, ये मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ तक जो है इसका हैंड्स आउट है लेसन नंबर 30। ठीक है, तो हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे, वर्ड की फ़ाइल पे, और यहाँ से इसका आसान अल्फाज में कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसमें क्या जो है हमें कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद इसके आपको MCQs भी इसी फाइल के नीचे मिल जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है जॉब डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है, जॉब डिज़ाइन का मतलब है हर जॉब के लिए कौन से काम होंगे, कैसे होंगे और कितनी बार रिपीट होंगे, ये डिसाइड करना। ठीक है, ये चीज़ें। नेक्स्ट क्या है कि हर जॉब के टास्क लॉजिकल हों। जॉब का डिज़ाइन एम्प्लॉय की मोटिवेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि जॉब का जो डिज़ाइन है वो एम्प्लॉय की मोटिवेशन को अफेक्ट करता है। अगर अच्छा डिज़ाइन होगा तो मोटिवेशन क्या होगी? अप होगी। बोरिंग डिज़ाइन होगा तो मोटिवेशन डाउन होगी। तो ये दो आपने लाजमी याद रखने। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्क स्पेशलाइजेशन यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर। वर्क स्पेशलाइजेशन का मतलब यानी कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना और हर बंदा एक स्पेसिफिक काम करे। ठीक है, वो होता है वर्क स्पेशलाइजेशन। एग्जांपल क्या है? फैक्ट्री में एक बंदा सिर्फ कटिंग करे, दूसरा सिर्फ पैकिंग करे। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं इस चीज़ को ना, यानी कि डिवाइड हो गया काम। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? यानी कि बंदा अपने काम में एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग इजी होती है, प्रोडक्शन फास्ट होती है, मशीन्स और इन्वेंशंस को इनकरेज मिलता है। नेक्स्ट है कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? ह्यूमन प्रॉब्लम्स यानी कि बोरीडोम, स्ट्रेस, फटीग। उसके बाद आगे प्रोडक्टिविटी कम, क्वालिटी डाउन, एब्सिटम, जॉब छोड़ देना, टर्नओवर। ठीक है, यानी मतलब क्या हुआ? ज़्यादा स्पेशलाइजेशन अच्छी नहीं होती, एक लिमिट तक ही फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये इसका जो है हमारे पास है एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? जॉब सिंप्लीफिकेशन। जॉब सिंपलीफिकेशन का मतलब है जॉब को इतना सिंपल बना देना कि बंदा सिर्फ थोड़ा सा रिपीटेटिव काम करे। यानी कि आदम स्मिथ और फ्रेडरिक टेलर ने सपोर्ट किया, ट्रेनिंग बहुत इजी हो जाती है, वर्कर्स इंटरचेंजेबल हो जाते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होता है? प्रोडक्शन इफ़िशेंसी बहुत हाई। डिसएडवांटेज होते हैं जॉब बोरिंग हो जाती है, जॉब सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है, कंपनी इनफ्लेक्सिबल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसके पार्ट 2 में, यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है लोगों और जॉब्स को ग्रुप्स डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना ताकि गोल्स अचीव हो सकें। टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? डिपार्टमेंट्स फंक्शन की बेस पर मार्केटिंग, अकाउंटिंग, HR, प्रोडक्शन। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एक्सपर्टाइज डेवलप होती है, कैरियर पाथ क्लियर होता है, रिसोर्सेज इफ़िशिएंटली यूज़ होते हैं, कॉस्ट कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। इसमें हो जाता है डिपार्टमेंट्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट, डिसीजन स्लो, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, परफॉर्मेंस मेजर करना मुश्किल। ठीक है, बेस्ट कब होता है? यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो या मीडियम हो, प्रोडक्ट्स लिमिटेड हों, इन्वायरमेंट स्टेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर यानी कि डिपार्टमेंट्स प्रोडक्ट एरिया या कस्टमर की बेस पर। इसकी टाइप्स क्या होती हैं? प्रोडक्ट डिवीजन यानी कि मोबाइल डिवीजन और लैपटॉप डिवीजन इसके अंदर आ जाते हैं। प्रोडक्ट डिवीजन के अंदर जियोग्राफिक डिवीजन के अंदर आ जाता है एशिया, यूरोप। कस्टमर डिवीजन के अंदर आ जाता है कॉरपोरेट या स्टूडेंट्स। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? यानी कि फास्ट डिसीजन मेकिंग, कस्टमर फोकस, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मेजर, इजी मैनेजर्स जनरल मैनेजमेंट सिखाते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है? रिसोर्सेज डुप्लीकेट होते हैं, कॉस्ट ज़्यादा, डिवीजन्स आपस में कंपटीशन करती हैं। बेस्ट कब होता है? जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हों, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट के लिए, तब ये क्या होता है? बेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर, फंक्शनल प्लस डिविजनल का मिक्स। एडवांटेज क्या होते हैं? कि एक्सपर्टाइज भी मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, कॉर्पोरेट और डिविजनल गोल्स अलाइन होते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? यानी कि कॉन्फ्लिक्ट होती है, स्टाफ ज़्यादा हो जाता है, रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है। बेस्ट कब होती है? बेस्ट जब होती है यानी कि एनवायरनमेंट अनसर्टेन हो, फंक्शनल एक्सपर्टाइज भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। एम्प्लॉय के दो बॉसेस होते हैं, एक होता है फंक्शनल बॉस, एक होता है प्रोजेक्ट डिविजनल बॉस।
यूनिटी ऑफ कमांड ब्रेक हो जाता है। एडवांटेज क्या है इसके, फास्ट कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबल रिसोर्स यूज़, क्विक रिस्पॉन्स टू चेंज। डिसएडवांटेज में आ जाता है कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, कॉस्ट हाई, डिसीजन स्लो हो सकता है। ये बेस्ट कब होती है, जब इन्वायरमेंट बहुत डायनामिक हो, शेयर्ड रिसोर्सेज का प्रेशर हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यू स्ट्रक्चर यानी कि प्रोसेस स्ट्रक्चर। टीम्स को स्टार्ट से एंड तक एक प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसे हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। नेटवर्क स्ट्रक्चर यानी कि बहुत से काम बाहर की कंपनीज को आउटसोर्स यानी कि आईटी नेटवर्क से कंट्रोल, इसे वर्चुअल कॉरपोरेशन भी कहते हैं। ठीक है, जो ये वाली हमारे पास नेटवर्क वाली से हम वर्चुअल कॉरपोरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ तक जो है लेसन नंबर 30 था। अब हम चलेंगे इसके एमसीक्यूज़ पे। फर्स्ट यहाँ पे हमारा सवाल है, व्हाट इज़ जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन क्या होता है, जॉब डिज़ाइन इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ टास्क एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद ईच जॉब। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ वर्क स्पेशलाइजेशन। वर्क स्पेशलाइजेशन इज़ द डिग्री टू विच टास्क आर डिवाइडेड इंटू सेपरेट जॉब्स। एंड द नेम फॉर वर्क स्पेशलाइजेशन इज़, एक और नाम क्या होता है इसका, डिवीजन ऑफ लेबर। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन, तो क्या होता है, आदम स्मिथ। वन मेजर एडवांटेज ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन इज इंक्रीज्ड इफिशिएंसी एंड स्किल इम्प्रूवमेंट। 6 वाला, वन मेजर डिसएडवांटेज ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन इज एम्प्लॉय बॉयडोम एंड स्ट्रेस। 7 वाला, व्हाट आर ह्यूमन डिस इकोनॉमीज ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन, तो होता है बोरीडोम, फटीग, स्ट्रेस, एब्स्टेम एंड हाई टर्नओवर। 8 वाला, व्हाट इज जॉब सिंप्लीफिकेशन यानी कि डिजाइनिंग जॉब्स विद नैरो रिपीटेटिव टास्क्स। 9 वाला, हु स्पॉटेड जॉब सिंप्लीफिकेशन, आदम स्मिथ एंड फ्रेडरिक टेलर। 10 वाला, वन डिसएडवांटेज ऑफ जॉब सिंप्लीफिकेशन इज लो जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है। 11 वाला, व्हाट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुपिंग जॉब्स एंड इंडिविजुअल्स इनटू डिपार्टमेंट्स टू अचीव गोल्स। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। 13 वाला, व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर, ग्रुपिंग जॉब्स बेस्ड ऑन सिमिलर स्किल्स एंड फंक्शंस। 14 वाला, व्हाट वन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। 15 वाला, वन डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर इज स्लो रिस्पॉन्स टू कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स। 16 वाला, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज बेस्ट सूटेड फॉर विच ऑर्गेनाइजेशंस, small or medium sized organization. What is divisional structure, grouping jobs based on products, markets or customers. 18 वाला, why is divisional structure called self-contained, because each division has its own functional resources. Name 3 types of divisional structure. एक होती है product, geographic and customer divisions. One advantage of a divisional structure is faster response to environmental changes. 21 वाला, वन डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर इज डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। वन एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज अलाइनमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंड डिविजनल गोल्स। वन डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड डिवीजन्स। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर वेयर एम्प्लॉयज रिपोर्ट टू बोथ फंक्शनल एंड डिविजनल मैनेजर्स। विच प्रिंसिपल इज वायोलेटेड इन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, यूनिटी ऑफ कमांड। One advantage of matrix structure is a strong horizontal coordination. One disadvantage of matrix structure is increased conflict and confusion. Matrix structure is suitable when the environment is dynamic and unpredictable. What is a process structure, grouping jobs into teams responsible for complete processes. Another name of process structure is horizontal organization. What is a network structure, an organization that outsources many functions and coordinates through IT. नेटवर्क स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज वर्चुअल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारे पास लेसन नंबर 30 था। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी क्वेरी है तो लाजमी कमेंट करके पूछ लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।